पेश है आपके सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर होते क्या है और वो कैसे कार्य करते हैं। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हर साल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, मतलब ब्रॉड में, और मतलब 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है तथा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे आधारित है। तो इस सब के बारे में हम बताएंगे एकदम बारीकी से। आप देखिए, बस इसको आप इतने 4 टॉपिक लिख के एकदम आसानी से 7 नंबर बोर्ड में पा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाते हैं। विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है तथा उसकी सिद्धांत क्या है, तथा अंदर की संरचना क्या है, कार्यविधि तथा उपयोग के बारे में। तो आइए एक एक करके हम सबके बारीकियों को समझेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को, मतलब कि हम बटन को क्लिक करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है और वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है, मैकेनिकल वर्क देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है कि वर्क करने के लिए कोई एनर्जी मिलती है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे कि विद्युत मोटर की कार्यविधि बताइए। दे देगा कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, बहुत सारे 4 बना देंगे बहुविकल्पीय। उसमें से आपको टिक क्या करना होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा इसकी सिद्धांत क्या है, मतलब ये फंक्शन कैसे करता है। तो सिद्धांत के बारे में आप एकदम आसानी से लिखेंगे, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव मतलब कि विद्युत धारा फ्लो करने पे करंट फ्लो होता है और उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम एकदम पूरा फुल वीडियो हम बनाया है, पीछे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। कि जब किसी को धारावाही कुंडली में, मतलब कि कोई भी तार है उसमें अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई भी धारावाही जिसमें कोई भी तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाद हाथ का नाम FBI। ठीक है, एफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, एफ चालक पे लगने वाले बल, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या है, मतलब देखिए अगर हम अपने हाथ को, बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे के लंबवत रहे, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत रहने से क्या होगा कि ये जो बीच वाली उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देती है, कि बाएं हो या दाएं हो, दोनों हाथ में क्या होता है कि ये जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और बाएं हाथ में ये चालक बल और ये विद्युत धारा। ठीक है, इस तरह से हम इस विद्युत मोटर के बारे में जानकारी कर सकते हैं। कैसे कि इसमें बल कैसे लग रहा है, किसके नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम अभी बताएंगे आपके कार्यविधि में कि कैसे अंदर की मतलब कार्य करता है विद्युत मोटर। ठीक है, तो संरचना के बारे में लिखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। इसमें अंदर क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर कहिए या कुंडली कहिए। आर्मेचर होता है विभक्त बल है, मतलब गोल छल्ला होता है, जैसे नहीं देखे होंगे स्प्रिंग जो कुछ भी होता है गोल का लोहा से बना रहता है, विभक्त मतलब बटा रहता है। उसको अगर हम काट दें, 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दें, तो वो दोनों जो हो जाएंगे वो विभक्त वलय हो जाएंगे। वलय मतलब कि गोल सर्पिलाकार। ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विभक्त वलय तथा ब्रूस विभक्त वलय से संपर्क में होते हैं, जो कि करंट को जोड़ते हैं, करंट को फ्लो कराने में सहायता करते हैं। अक्सर मोटर या कट्टर जो भी होता है उसमें ब्रूस ही ज़्यादा खराब होते हैं, जो कि करंट सर्किट को ऑफ कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे दुकानों पे ब्रूस बदले जा सकते हैं, जिससे करंट को फिर कंटिन्यू करते हैं और विद्युत मोटर फिर से आपका फंक्शन करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्यविधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे संरचना के बारे में कि इसमें होता क्या है। देखिए, ये जो विद्युत मोटर है उसमें 2 चुंबक को रखा जाता है। तो चुंबक रखेंगे तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं की दिशा हम बताए थे कि एन से एस की ओर होती है, तो ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये चुंबकीय बल, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एकदम सिंपल में बस यही चीज लिखना है, एकदम यूपी बोर्ड में पूरे फाड़ के आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N और S होते हैं। आप तो जानते ही हैं, चुंबक कोई भी हो उसके ध्रुव N और S होते हैं। ठीक है, N और S मतलब नॉर्थ और साउथ। अब बची हमारी आर्मेचर मतलब ये कुंडली, ये जो हमारी गैस जो चुंबकीय क्षेत्र में हम रखे हैं। कोई देखिए अगर गोल ले रहे हैं तो इस पे बल किधर लगेगा,
बल कैसे लगाएंगे, इसलिए हम आयताकार लेते हैं कि एक साइड में बल लगाएंगे, दूसरे पे तो ऑटोमेटिक बल लगेंगे। तो ये क्या होता है आर्मेचर, ये एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार को बहुत अधिक फेरे लपेटे रहते हैं। तांबे लीजिए एल्युमिनियम, तो तांबे ज्यादा ही वो रहता है ना, एल्युमिनियम से सस्ते। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तार के बहुत से अधिक फेरे होते हैं। ये आयताकार जो हमारी है वो कुंडली है। कुंडली कहने का मतलब कि आयताकार कोई छल्ला है, उसमें बहुत सारे तार को लपेटे और चुंबक के बीच में रखे हैं, ठीक है। और विभक्त वलय तथा ब्रूस, इस वलय को एक धुरी से, मतलब लोहे की एक गोल सी छल्ली होती है उससे जोड़ देते हैं ब्रूस को अलग अलग। तो ये क्या होता है कि दो अर्धवृत्ताकार दो वलय के खंड होते हैं तथा ब्रूस, ये जो विभक्त वलय है उससे संपर्क में ब्रूस रहते हैं। उससे क्या होता है तार सर्किट को जोड़ा जाता है कि जब हम बैटरी को, तो बैटरी लगा के और उसमें कुंजी को लगा के हम देखते हैं, तो जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं इससे बैटरी से विद्युत फ्लो होता है और हमारा मोटर फंक्शन करने लगता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि मोटर फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। हम संरचना लिख दिए, मोटर लिख दिए, अब फंक्शन लिखेंगे कि कार्यविधि क्या है। कार्यविधि इसकी क्या है कि जब हम कुंडली में, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, विद्युत धारा फ्लो कराने से, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं और विद्युत धारा इसमें से आते हैं तो ये क्या होता है, ये ब्रूस के माध्यम से, दोनों ओर ब्रूस जुड़े होते हैं, ब्रूस के माध्यम से सर्पिलाकार वलय में पहुंचता है। ये दोनों वलय आपस में अगर बाउंडेशन रहे तो करंट को तो यहीं पे ऑन ऑफ हो जाएगा, यहीं से आएगा यहीं से चला जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पे रख के वलय लगा देते हैं। जब कार्बन की ब्रूस एक्स से ये विद्युत धारा आ रही है, जैसे ये प्लस से होके विद्युत धारा आ रही है, यहाँ कार्बन से संपर्क में की, वलय से संपर्क करके ये आई धारे, ठीक है, ये छक छक करते आई और यहाँ पे आते हुए क्या करती है कि माना कुंडली क्षैतिज स्थिति में जब कुंजी को दबाया जाता है, मतलब करंट फ्लो किया जाता है, तब धारा ब्रूस एक्स में प्रवेश करती है तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, अभी हम बताएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। बाएं हाथ के नियम क्या कहता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, और जब ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो ये क्या होगा, चालक पे लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा ज्ञात करेगी कि बल किधर की ओर लग रहा है। तो इस तरह से हम अगर इस पे रखें तो ये हमारी हो गई ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारी धारक दिशा, ये हो गई धारा, ये हो गई धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एकदम ऐसे देखिए, ये हो गई धारा और ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमारी अंगूठा किधर है, अंदर की ओर, तो इस पे क्या बल लगेगा, एकदम ऐसे समझिए रखा हुआ है, ये हमारी विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस पे बल ऐसे की ओर लगेगा, इस पे बल नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो तब धारा ब्रूस, तो फ्लेमिंग के बाएं के नियमानुसार भुजा बीसी और सीडी पे कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। कैसे नहीं कार्य कर रहा है, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए ये ब्रूस क्या है, उसी के समांतर रखी हुई है, ये वाली जिधर धारा जा रही है, जिधर चुंबकीय बल रेखाएं हैं उधर ही के समांतर रखती है। तो जब तक चुंबकीय बल रेखाओं को कोई भी सर्किट काटता नहीं है तो उससे करंट फ्लो नहीं होती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई प्रभावित नहीं होती है, तो बल भी नहीं कार्य करता है, ठीक। तो ये जैसे साइन थीटा मतलब जीरो एंगल कोई है ही नहीं, मतलब जिधर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है उधर की ओर इसकी सर्किट है, तो इसके बीच में कोई एंगल ना होने के वजह से साइन थीटा का मान हो जाता है जीरो, और जीरो का मान, साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, आप जानते ही साइन जीरो का मान जीरो से पूरे बल क्या हो जाते हैं, जीरो, मतलब इस सर्किट पे कोई बल कार्य नहीं करता। तो क्या हो जाता है, ये सर्किट और ये सर्किट से हमें तो कोई मतलब नहीं ना। अब बची दो सर्किट में क्या होता है, जब फ्लो करते कुंजी दबाते या ब्रूस से धारा प्रवेश करते, धारा आती है और इतने बीच में जब चुंबकीय बल रेखाओं को रिफ्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ये ए बी पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यह दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, समांतर है मतलब उसके, मतलब उसी की दिशा में है, इसीलिए वो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। भुजा ए बी पर नीचे की ओर, ये भुजा ए बी पर हम अभी बता रहे थे कि जब बाएं हाथ के नियम लगाए, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हो गई हमारी धारा की दिशा, तो ये बल किस दर लग रहा है, अंदर की ओर। तो भुजा ए बी पर नीचे की ओर कार्य करता है तथा भुजा सी डी पर ऊपर की ओर कार्य करता है, ऐसे रखिए एकदम, ये हमारी ये हो गई,
ये आयताकार कुंडली, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, और ये हमारी जो धारा है, ये हमारी धारा ऊपर की ओर। तो ये तो किधर की ओर लगेगा वर्क, ये हमारी ऐसे इतना मत हाथ घुमा दीजिए कि हाथ टूट ही जाए, मतलब बस इमेजिन करिए, अपने हाथ को खुद घुमाइए और पता करिए कि किधर की ओर बल लग रहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी की दिशा, और ये हमारी आई की दिशा। तो इसमें बल किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो क्या होगा, भुजा ए बी पर नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर, मतलब इसके विपरीत है। तो ये भी तो देख सकते हैं कि इधर आएगा ऐसे धारा आई, फिर इधर आई, और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ही, ठीक है। तो धारा एकदम, धारे की दिशा बदल रही है तो बल क्या करेगा, उसके विपरीत करेगा डायरेक्शन में। तो ये बल ऊपर की ओर, इधर की ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर। तो ये क्या होगा कि ये कुंडली जो है, इस पे अगर नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र कारण, तो इस पे ऊपर की ओर ये कुंडली एक बार घूम जाएगी। जब घूम जाएगी तो क्या होगा, फिर ये सर्पिलाकार जो बल है वो दोनों डिफेक्ट है, मतलब अलग अलग है, एक में ज्वाइंट नहीं है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, वाई वाला एक्स और एक्स वाला वाई पे चला जाएगा कि नहीं। तो फिर क्या होगा कि ये जो करंट इधर की ओर ही फ्लो हो रहा है, लेकिन इस पे क्या करेगा, जब ये वाई वाला इस पे आएगा तो फिर ये वर्क करेगा, तो ये इसको फिर नीचे की ओर दबाएगा। मतलब अगर डीसी आ रही है, सेम ऐसे देखिए, अब हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी, और ये हो जाएगी सी, ये हो जाएगी ए, और ये हो जाएगी बी। अब क्या करेगा कि जब हम फिर मतलब करंट तो फ्लो होगा ही, ये एक बार घुमाएगा, और फिर जब आएगा इधर करंट तो ये डीसी पे अब बल लगाएगा, फिर डीसी को नीचे करेगा, ऊपर करे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दे तो आपस में यही सर्किट पूरे हो जाएंगे, और ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ए तो कहाँ कुछ मैकेनिकल वर्क नहीं मिलेगा ना, यांत्रिक ऊर्जा जब ज़्यादा तेज घूमेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होंगे, तो क्या होगा, हमको कार्य करने की ज़्यादा शक्ति मिलेगी, तो हम किसी चीज़ में लगाएंगे तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये आता है तो इसमें करंट फ्लो होता है, फिर नीचे की ओर ऐसे करके पूरे घूमने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि भुजा सीढ़ी पर ऊपर की ओर कार्य करता है, तब यह मंडली वामावर्त दिशा में घूमता है, घुमाने लगता है, ठीक है। बस यही चीज लिखना है, एकदम आसानी से लिखना है कि वर्क कैसे कर रहा है और कार्य का कर रहा है, ठीक है। तो जब कुंडली को आधे चक्कर पूरा कर लेती तब विभक्त वाले अपना स्थान बदल लेते हैं, ये वाई और एक्स और वाई चले जाते हैं। तब भुजा सीढ़ी पर नीचे की ओर तथा ए बी पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। इससे कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, ऐसे 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 करके घूमने लगती है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली लगती है, घूमने लगती है, तो इससे धुरी लगी रहती है। धुरी क्या करता है, हमको बहुत ज्यादा, मतलब धुरा कहने का मतलब लोहे की जो छल्ले होते हैं, लोहे की टाइप से, अगर उसको घुमाने लगे तो हम उससे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उपयोग क्या होता है, आटा चक्की जो चलाने जाता है, आटा चक्की जो लेके जाते हैं आटे पिसवाने उसवाने, या इस सब में मोटर लगे रहते हैं, उससे उसका वो जो धुरी होता है राउटर, उससे घुमा के बहुत सारे वर्क, मतलब आटे को एकदम निचोड़ के पीस देता है, ठीक है। मिक्सर में लगे रहते हैं, पंखा, टुल्लू आदि बहुत सारे में हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मोटर वोटर लगे रहते हैं। मोटर के इंटरनल प्रोग्राम बस यही रहते हैं कि क्या होता है कि चुंबक के अंदर धारावाहिक कुंडली को लेके घुमाते हैं तो उसे मैकेनिकल वर्क मिलता है, ये धुरी को नचाता है। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है। अगर हमको ज़्यादा वर्क करना है, मतलब ज़्यादा वर्क चाहिए, तो उसके लिए हम किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, बस इसके बाद ये हम एक ट्रिक अपनाए, मीना। मीना क्या है कि हम मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा के, अगर ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक रखे तो ज़्यादा मैकेनिकल वर्क मिलेगा, और धारा को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा किलोवाट, या मतलब बहुत ज़्यादा धारा दे तो बहुत ज़्यादा तेज घूमेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा कार्य हो सकते हैं। और क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस पे ये जो धारावाही आयताकार कुंडली है उस पे बहुत सारे तारों को लपेट के, जितना तार होगा उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र को डिफेक्ट करेगा, उतनी ज़्यादा धारा होंगी, ठीक है। और ए क्या है, ये हमारे एरिया है, ठीक है। आयताकार कुंडली की जो एरिया है, ऐसे मतलब ये मीना पे ध्यान देके, इन चार बातों से हम क्या करते हैं, अपने मोटर को ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, ज्यादा फंक्शन कर सकते हैं। बस इतनी कंसेप्ट लिख के आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इतनी अपने कॉपी में उतारिए, और इतनी कंसेप्ट लिख के आइए, एकदम बिल्कुल फाड़ के आइएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।